हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज। आज का हमारा फर्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा शुरू की है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के संकल्प को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। इसका पूर्ण रूप म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन है। इंडोनेशिया की प्रसिद्ध छाया कठपुतली परंपरा वायंग कुलित का प्रदर्शन भी प्रधानमंत्री ने देखा। हमारा सेकंड न्यूज़ है भारत का निर्यात लक्ष्य और आर्थिक विकास। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए $1 लाख करोड़ के कुल निर्यात का लक्ष्य रखा है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2004-05 में 1.9% से बढ़कर 2025-26 में लगभग 4.3% हो गई है। न्यूज़ है भारतीय नौसेना में स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का समावेश। प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 17A का 6ठा युद्धपोत है। इसे मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। नाम पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया है। पूर्वी घाट ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। हमारा अगला न्यूज़ है यह महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित है, जैसे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD का नया प्रमुख आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का महानिदेशक अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निदेशक सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला न्यूज़ है ब्रिक्स एंटी ड्रग्स बैठक 2026। भारत के गुवाहाटी में पहली बार ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग्स एजेंसीज की बैठक आयोजित की गई। इसका नेतृत्व NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया। ब्रिक्स संगठन का विस्तार होकर अब इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इंडोनेशिया भी शामिल है। और अगला न्यूज़ है UNSC हेतु भारत का अभियान। वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान शुरू करेगा भारत। एशिया पैसिफिक क्षेत्र की एक सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से है। हमारा अगला न्यूज़ है चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना ने प्रशांत महासागर में परमाणु संचालित पनडुब्बी से एक लंबी दूरी की रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इसका जापान और ऑस्ट्रेलिया ने आलोचना भी किया। भारत इंडोनेशिया रक्षा एवं कूटनीतिक संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग एडिपुर्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया बितांग एडिपुर्ना से सम्मानित किया गया है। यह PM मोदी को प्राप्त होने वाला 35वां विदेशी नागरिक सम्मान है। फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का तीसरा देश बन गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया भारत से हवा में मार करने वाला अस्त्र मिसाइल भी खरीदेगा। तो देश हिंद महासागर और मलक्का जलडमरू मध्य की निगरानी के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण इंडोनेशिया के साबांग बंदरगाह को मिलकर विकसित करने पर सहमत हुए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, जिसने दुबई में कैंपस खोला है, इसके बाद IIM बेंगलोर इंडोनेशिया के मलंग में स्थित सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करेगा। भारत की मदद से इंडोनेशिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। हमारा अगला न्यूज़ है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स करता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। यह रिपोर्ट सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करती है। इसमें शीर्ष प्रदर्शन देश भर में चंडीगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। चंडीगढ़ ने 1000 में से 761 से और 820 अंक प्राप्त कर उत्तम 3 ग्रेड हासिल किया है। के अनुसार शीर्ष 3 श्रेणियां उत्कर्ष, उत्तम 1, उत्तम 2 में देश का कोई भी राज्य स्थान नहीं बना पाया। बिहार और उत्तर प्रदेश अभी भी आकांक्षी 1 श्रेणी में बने हुए हैं।
अगला न्यूज है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। इसमें इसके सदस्य 32 सदस्य देश हैं इसमें, और अभी नाटो का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित हुआ है। मैन ऑफ ब्रिजेज या भारत के सेतु पुरुष, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल की खरीद हेतु रक्षा समझौता किया है, जिससे वह ब्रह्मोस खरीदने वाला इस क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ने यह अस्त्र मिसाइल खरीदा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बितांग आदिपुर्ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका पूरा नाम है बितांग आदिपुर्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में चंडीगढ़ देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, बिहार और उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में आकांक्षी 1 श्रेणी में रखा गया है। और हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, देश का केवल एक राज्य उत्कर्ष सर्वोच्च श्रेणी में जगह बनाने में सफल रहा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उत्कर्ष सर्वोच्च श्रेणी में कोई भी राज्य सफल जगह नहीं बना पाया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बैंगलोर किस देश के सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने जा रहा है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शबांग बंदरगाह, जिसे भारत और संबंधित देश मिलकर विकसित कर रहे हैं, किस रणनीतिक जल मार्ग की निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलक्का जल डमरू मध्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था तथा किस वर्ष उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के सेतु पुरुष के नाम से जाना जाता था और 2017 में उन्हें पद्मश्री मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 32 सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंकारा तुर्की। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण के तहत किस देश का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध प्राम बानन मंदिर परिसर का दौरा करने का घोषणा की? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में महासागर विजन का पूर्ण रूप क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वायंग कुलित क्या है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान देखा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया की पारंपरिक छाया कठपुतली कला। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित कुल निर्यात लक्ष्य कितना है? $1 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, IMF की रिपोर्ट और समाचार के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.3%। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा महेंद्रगिरी युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A का कौन सा फ्रिगेट है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6ठा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित गर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स हेड ऑफ एंटी ड्रग्स एजेंसीज की बैठक 2026 की मेजबानी भारत के किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में। भारत किस वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान शुरू करने जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2028-29 के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, UNSC के गैर स्थायी सदस्य पद के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र से भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ताजिकिस्तान। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।